लिसनर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को NTA UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। जो भी टॉपिक और लेसन मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी वो न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। इन सर्विस टीचर एजुकेशन का पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करें कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन क्या है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन का नेचर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इन सर्विस टीचर एजुकेशन का कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है इन्वॉल्व टीचर्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। मतलब जो भी टीचर्स ने प्लान किया है उन सारी प्लानिंग को क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। और ये जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है इसके थ्रू ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि जो भी प्लानिंग किया जाएगा उन सारी प्लानिंग को कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा, ये सारी चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है। और ये जो सारी प्लानिंग होगा वो किसके ऊपर बेस करके होगा, क्लासरूम जो होती है, क्लासरूम की जो रियलिटी होती है उन सारी क्लासरूम रियलिटी एंड स्टूडेंट नीड के ऊपर बेस करके प्लानिंग किया जाता है और उन सारी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन में जो भी ट्रेनिंग होती है उन सारी ट्रेनिंग में जो भी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सारी की सारी चीज क्लासरूम रियलिटी के ऊपर बेस्ड होगा और स्टूडेंट नीड के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बिल्ड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड एक्शन रिसर्च विद इन टीचर लर्निंग कम्युनिटीज। इसका मतलब क्या है, जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है यहाँ पर टीचर मतलब जो टीचर एजुकेटर है वो हर एक टीचर एजुकेटर लर्निंग के बाद खुद की प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करेगा। जो रिफ्लेक्टिव एजुकेशन था उसमें जो कंसेप्ट था वो क्या था कि रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन में ये देखा जाता है कि जो भी प्रैक्टिसेस किया है टीचर एजुकेटर ने उन सारी प्रैक्टिसेस में कौन सी चीज वीक है और कौन सी चीज स्ट्रेंथ है, ठीक है। जो वीक है वो क्यों वीक है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब वीकनेस को कैसे स्ट्रांग बनाया जाएगा उसको प्लान करना होगा। एट लास्ट उसके ऊपर प्लान करते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो भी टीचर एजुकेटर ने सीखा है, जो भी लर्न किया है उन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस में टीचर एजुकेटर देखेगा कि कौन सी चीज वीक है और कौन सी चीज उनका स्ट्रांग है। जो वीक है क्यों वीक है, कैसे कैसे प्लानिंग हुई है, कैसे चीज हुई है जिसकी वजह से उनकी वीकनेस है, तो वो वीकनेस को कैसे दूर किया जा सके उसके ऊपर वो प्लान करेगा और उन सारी प्लानिंग के ऊपर बेस करते हुए वो फिर उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा। तो जो भी सीखा है एक टीचर एजुकेटर ने उन सारी चीजों को क्या करना होगा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के थ्रू देखना होगा, मतलब फिर से रिवाइज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, प्रोग्राम कैन ऑल्सो प्रिपेयर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर एंड सुपरवाइजर टू वर्क टुगेदर विद टीचर्स और विद अदर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइजर एंड टीचर एजुकेटर्स। इसका मतलब देखिए, इन सर्विस टीचर एजुकेशन में बहुत सारी प्रोग्राम्स होती है और उन सारी प्रोग्राम्स को प्लान करते हैं कौन, एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरवाइजर। सिर्फ और सिर्फ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरवाइजर नहीं, उसके साथ साथ जो टीचर्स होती है वो भी इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर एंड सुपरवाइजर के साथ मिलकर प्रोग्राम करती है, ठीक है। सिर्फ वो जो स्कूल में प्रोग्राम हो रही है सिर्फ उन स्कूल के ही स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइजर और टीचर नहीं होगा, दूसरे जो स्कूल है उन दूसरे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइजर और टीचर एजुकेटर भी यहाँ पर शामिल हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, लिंक टीचर इन सर्विस प्रोग्राम to a more holistic school improvement approach involving community members in planning for and monitoring school quality। इसका मतलब क्या है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन में ये देखा जाएगा कि जो भी स्कूल क्वालिटी है उन स्कूल क्वालिटी को कैसे प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग के थ्रू इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ पर एम्फोसाइज किया जाएगा किसके ऊपर,
स्कूल क्वालिटी जो होती है, स्कूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। स्कूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? प्लान करना होगा और मॉनिटर करना होगा, और ये प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग को सिखाया जाता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है देखिए, टू इक्विप द टीचर्स विद लेटेस्ट कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर देयर स्पेशलाइजेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या होती है, हर एक टीचर को फिर से ट्रेनिंग दिया जाता है, रीट्रेन किया जाता है, क्योंकि जो लेटेस्ट कंटेंट होती है, जो भी सब्जेक्ट होती है लेटेस्ट सब्जेक्ट, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी उनको सिखाया जाता है। सिर्फ ये नहीं, उसके अलावा हर एक टीचर किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होती है। उन सारी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट पर, मतलब जो फील्ड पर वो टीचर स्पेशलाइज्ड है, उन फील्ड को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इंक्रीज एबिलिटी टू मॉनिटर स्टूडेंट वर्क, मतलब हर एक स्टूडेंट वर्क को कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उन सभी स्टूडेंट वर्क के बाद एक अच्छे से फीडबैक दिया जाए। उन हर एक जो स्टूडेंट होती है, उनको उनकी जो काम होती है, उन सारी एक्टिविटी को, उन सारी वर्क को कैसे रिडायरेक्ट किया जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी टीचर को सिखाया जाता है। उनकी जो एबिलिटी है, उन सारी एबिलिटी को यहाँ पर इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी एबिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा लर्नर्स? स्टूडेंट की जो वर्क होगा, स्टूडेंट की जो एक्टिविटी होगा, उन सारी वर्क एंड एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा, और फीडबैक देने की जो कंस्ट्रक्टिवनेस है, उनकी एबिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा, और टीचिंग को कैसे रीडायरेक्ट किया जाए उसके बारे में भी जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, और एक प्रिंसिपल है टू अपग्रेड एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, मतलब जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उनका, उन सारी क्वालिफिकेशन को क्या करना होगा, यहाँ पर अपग्रेड करना होगा, क्योंकि डे टू डे सभी चीज चेंजेस हो रही है। उन सारी चेंजेस के अकॉर्डिंग उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उन सारी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, टू डेवलप द स्किल, यहाँ पर कौन सी चीज को डेवलप किया जाएगा? स्किल को डेवलप किया जाएगा, उनकी जो एटीट्यूड एंड बिहेवियर है उसको डेवलप किया जाएगा, रिस्पॉन्सिव टू इमर्जिंग नेशनल डेवलपमेंट गोल्स एंड प्रोग्राम्स। अब देखिए, ये जो टीचर्स की स्किल होती है, एटीट्यूड्स होती है, क्वालिफिकेशन होती है, इन सारी चीजों को क्यों अपग्रेड एंड डेवलप किया जाएगा? क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट एंड गोल को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि हर एक टीचर की जो स्किल होती है, जो क्षमता होती है, जो एटीट्यूड होती है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, उन सारी चीजों को डेवलप किया जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, टू मेक टीचर्स अवेयर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है, उन सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में भी जागरूक होना जरूरी है हर एक टीचर को। क्यों जागरूक होना होगा? क्योंकि उन सारी जो प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमारी सोसाइटी को चेंज करना होगा। तो देखिए, हमारी जो सोसाइटी है, उन सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पहले तो अवेयर रहना होगा। अब अवेयरनेस के बाद क्या करना होगा? उन प्रॉब्लम को चेंज करना होगा। अब इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कम्युनिटी को चेंज करने के लिए किसकी जरूरत होगा? स्किल्स एंड एटीट्यूड की। इसीलिए हर एक टीचर की स्किल एंड एटीट्यूड को डेवलप किया जाएगा यहाँ पर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स बाय यूनेस्को। ठीक है, पहले जो हम लोग पार्ट 1 पर टीचर एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव स्टडी किए थे, वहां पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स था, मगर यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग कौन से ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। पहला ऑब्जेक्टिव है देखिए, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन टू अनट्रेन्ड वर्किंग टीचर्स। इसका मतलब ध्यान से समझिए, जो भी टीचर्स अनट्रेन्ड है सभी को सही मायने में प्रशिक्षण दिया जाएगा और क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, अभी हर एक स्कूल या कॉलेज में ट्रेन टीचर को ही एक्सेप्ट किया जा रहा है, मगर कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी है जहां पर अनट्रेन्ड टीचर्स है, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा।
क्लियर है कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट, अपग्रेडिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ सर्विस टीचर्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर की नॉलेज को अपग्रेड करना होगा। वास्तव परिस्थिति में हर एक चीज नई टेक्निक एंड मेथड के साथ हो रही है, इसीलिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को कंटिन्यूअस रखना होगा अपग्रेड नॉलेज के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, अरेंजिंग रिफ्रेशर कोर्स। देखिए यहाँ पर रिफ्रेशर कोर्स को अरेंज करना होगा। इसका मतलब समझिए, नॉलेज को अपडेट एंड खुद की कॉम्पिटेंसी मतलब जो क्षमता है उस क्षमता को और भी बढ़ाने के लिए इन सर्विस टीचर एजुकेशन में रिफ्रेशर कोर्स की जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टडी किया ना कि जो भी उनकी क्वालिफिकेशन होगा उसको अपडेट करना होगा, तो यही अपडेट हम लोग कैसे करेंगे, रिफ्रेशर कोर्स के साथ करेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर रिफ्रेशर कोर्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है, जिसके थ्रू कॉम्पिटेंसी इंक्रीज होगा, प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल भी इंप्रूव होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटिंग स्पेसिफिक एजुकेशनल इनोवेशन। इसका मतलब क्या है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के थ्रू ये सिखाया जाएगा कि स्कूल में कैसे इनोवेशन लेके आया जा सके, जैसे कि करिकुलम चेंज, पॉपुलेशन एजुकेशन। और देखिए यहाँ पर बच्चे डिफरेंट सोसाइटी से आती है स्कूल में, तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी होती है उसके थ्रू मतलब डाइवर्सिटी के थ्रू भी इनोवेशन लेके आया सके, इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, एंश्योरिंग क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन में रिट्रेनिंग दिया जाएगा जिसके थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट हो सके। रिट्रेनिंग किसको दिया जाएगा, हर एक टीचर एजुकेटर को यहाँ पर रिट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब फिर से ट्रेनिंग दिया जाएगा। हर एक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर क्वालिटी मैनेजमेंट हो सके, इसलिए तो हर एक टीचर को फिर से रिट्रेन होना होगा। यहाँ पर एक टीचर क्लासरूम के अंदर और बाहर दोनों जगह को कैसे मैनेज कर सके, इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। मतलब टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज करना होगा हर एक नीड्स को देखते हुए। यहाँ पर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से डेवलपमेंट किया जाएगा लर्नर्स, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इन सर्विस टीचर एजुकेशन में कौन से स्कोप है, चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस द फेमिलियरिटी। मतलब फेमिलियरिटी को यहाँ पर मेंटेन करना होगा, हर एक चीज को फेमिलियरिटी के साथ एडजस्ट करना होगा। उसके साथ जो अभी हम लोग स्टडी किया वही चीज है, देखिए अपडेट द नॉलेज एंड सब्जेक्ट मैटर। मतलब हर एक सब्जेक्ट मैटर को, हर एक नॉलेज को यहाँ पर अपडेट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इंक्रीजिंग द स्किल ऑफ पार्टिसिपेट। मतलब जो भी टीचर इन सर्विस टीचर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सभी टीचर एजुकेटर की जो स्किल है, जो क्षमता है, उसको क्या करना होगा, उसको इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंप्रूव करना होगा। इंक्रीज करने के बाद हम लोग इंप्रूवमेंट करेंगे, किसका, स्किल्स का। क्यों स्किल का इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि उन सारी स्किल को हम लोग सही मायने में यूटिलाइज कर सके। कहाँ पर, कम्युनिटी पर। जो भी रिसोर्सेज है कम्युनिटी की, उन सारी कम्युनिटी की जो रिसोर्सेज है उन सभी को सही मायने में यूटिलाइज कर सके, उसके लिए हर एक टीचर को स्किल को इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, टीचर डेवलप्स कॉमन वैल्यूज एंड गोल्स। देखिए हर एक स्टूडेंट को वैल्यूज सिखाना होगा, मॉरलिटी सिखाना होगा, जो गोल है उसको फुलफिल करना होगा। इसीलिए हर एक टीचर को खुद को पहले कॉमन वैल्यूज एंड गोल के बारे में डेवलप करना जरूरी है। चलिए और कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। एक्विजिशन ऑफ न्यूअर नॉलेज। न्यू जो नॉलेज है, ठीक है, हम हमारी नॉलेज को अपडेट करने के साथ साथ न्यू जो नॉलेज आ रही है
सोसाइटी में उन सारी नॉलेज को भी एक्वायर करेंगे, प्राप्त करेंगे, ठीक है। इम्प्रूव करेंगे हमारी हर एक परफॉर्मेंस को। हम लोग ट्रेनिंग सीख ली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेनिंग वहां पर स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर हर एक ट्रेनिंग कंटिन्यूअस होती है, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो कॉम्पिटेंसी है, उसको और भी इम्प्रूव करना होगा, उसको और भी डेवलप करना होगा। देखिए यहाँ पर वही चीज है कि एम है इसका कि डेवलप करना खुद की एबिलिटी को, एफिशिएंट वर्किंग एंड द कैपेसिटी फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए उनकी जो कैपेसिटी होती है, उनकी जो वर्किंग होती है, वो वर्किंग सिग्निफिकेंट हो सके, वो वर्किंग एफिशिएंट हो सके, सही मायने में हो सके। इन सारी चीजों के लिए ही उनकी जो एबिलिटी है, उनकी एबिलिटी को डेवलप करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इन सर्विस टीचर एजुकेशन का एम क्या है कि उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो कॉम्पिटेंसी है, उनकी जो क्षमता है, उन सारी चीजों को डेवलप करना। क्यों? क्योंकि लर्निंग कैपेसिटी के लिए, हर एक काम के लिए एफिशिएंसी एंड सिग्निफिकेंस की जरूरत होती है। इसके लिए हर एक टीचर की जो एबिलिटी है वो डेवलप होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू इम्प्रूव वंस कॉम्पिटेंसी इन लाइफ। देखिए यहाँ पर किसी एक कॉम्पिटेंसी को हमें मास्टरी गेन करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। देखिए टीचर का जो भी क्षमता होती है, जो भी कॉम्पिटेंसी है, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए और कंटिन्यूअसली उसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ हर एक चीज चेंज होती है। तो वो चेंजेस के साथ एडजस्ट कर सके, उन सारी चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए न्यू नॉलेज को एक्वायर कर सके। उसके अलावा उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो कॉम्पिटेंसी है, उन सारी चीजों को अपडेट एंड अपग्रेड कर सके। ये सारी चीज देखा जाता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए यहीं पर खत्म होता है आज का लेसन अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन में पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।